इमरान साहब आप तारक महमूद जहांगीरी साहब बहुत ज़बरदस्त जज हैं, उन्होंने कैंसिल किया, फिनिश किया और मुझे बाइज़्ज़त बरी किया। और अब मेरा ख्याल है आलिया के लिए भी और सनम जावेद के लिए भी, हैं जी, डॉक्टर यास्मीन राशिद के लिए भी नया रास्ता खुला है कि एक ही केस 3 मुख्तलिफ शहरों में दर्ज नहीं किया जा सकता। लसबेला में भी मैं बरी हो चुका हूँ और मैं चीफ जस्टिस साहब से कहना चाहता हूँ, कल हमारे अडयाला में 14 केसेस हैं। अब बताएं, एक शख्स है, परसों मेरे 3 केस हैं जी इस्लामाबाद में। और मैं ILF की तारीफ करता हूँ। और बड़ा वकील सिर्फ इमरान खान के लिए पेश होता है और या टिकट के लिए, असम्बली की टिकट के लिए पेश होता है। कबर एक है जी, मुर्दे 3 है और फैसला होने वाला है। मैंने 30 अगस्त आखिरी तारीख रखी है, 30 अगस्त से पहले पहले फैसला हो जाएगा कि कबर एक है, मुर्दे 3 है, कि कबर में कौन जाएगा। और ये कोई हुकूमत है कि बंदे ने एहराम बांधा हुआ हो उसका, इमरान रियाज का, और वो हज में नहीं जा सकता। शहबाज गिल के भाई को पकड़ लिया, मशहूर अजहर मशवानी के भाइयों को पकड़ लिया, उठा के ले गए। उठाना यहाँ एक फैशन बन गया है और पाकिस्तान में हिजड़े मकबूल तरीन ताकत बन चुके हैं। अब आप जिस दुकान पे जाओ, वो हिजड़े नाचते नहीं हैं, वो जिस दुकान के आगे से गुजरते हैं 100 का नोट उनको मिलता है, क्योंकि उन्होंने उनकी ठुकाई की है जिन्होंने जुल्म किया। सो मैं ये समझता हूँ कि कल जो हाई कोर्ट में अडयाला जेल में केसेस हैं, मैं चीफ जस्टिस साहब से अपील करना चाहता हूं कि गरीब मर गया, 2000 रुपए लगते हैं। ILF को मैं 4 सूबाई हेडक्वार्टर में 30 अगस्त के बाद इस्तकबालिया दूंगा। बाकी वकीलों ने, अपनी बड़े वकीलों ने कंपनी की मशहूरी की है, टिकटें दी हैं और सिर्फ इमरान खान का और बुशरा बीबी का केस लड़ा। किसी गरीब वर्कर, रेडी वाले का, टांगे वाले का, डेंटर का, पेंटर का, वेल्डर का, मैकेनिक का, मोची का, धोबी का, दर्जी का, क्योंकि मोस्टली यही लोग थानों ने पकड़े, उनका किसी ने केस नहीं लड़ा सिवाय ILF के। और मैं समझता हूँ पाकिस्तान अहम तरीन दौर से गुजर रहा है। इनको, इन बेकारियों को न सऊदी अरब से खैरात मिली, न UAE से मिली, और चीन से भी मुंह लटकाए हुए आए हैं। और इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान क़यामत तक जिंदा रहेगा और कौम जो है वो हक सच के साथ है और हक सच की फतह होगी। अब सवाल आप कर सकते हैं, जब होगा शुरू फिर मैं मैंने 27 इंटरव्यू दिए और क्या मैं, अब आप बताएं कि चैनल्स ने, मैंने मुफ्त भी इंटरव्यू दिए हैं। मैंने ईद पर 27 इंटरव्यू दिए हैं। 30 अगस्त को तक मैं अब रेस्ट करूंगा। मैं 40 रोज के चिल्ले में मेरी सेहत इफेक्ट हुई है, उससे मैं इम्प्रूव कर रहा हूँ। अच्छा, ये आप उनके वकला की अपनी एहतजाज, मैं सनम जावेद और यास्मीन राशिद और तीसरी आलिया हमजा के साथ बड़ी ज्यादती है। और आज के केस के फैसले का मैं, जिसमें यह था कि मैं आसिफ जरदारी पर मैंने कत्ल का इल्जाम लगाया, इसके बाद मेरा ख्याल है उनको केस में बड़ी मदद मिलेगी। एक साथी ने दावा किया है कि जब आपका इंटरव्यू मुनीफ फारूक साहब ले रहे थे तो आपने उनके घिसे गोडे पकड़े और आपने कहा कि मेरी सियासत का सवाल है। और अब आप, मैं मुनीफ फारूक, मुझे कुछ पता नहीं था। मैं काबे की छत पे गया हूँ, मेरी जब आंखें खुली तो मैं अपने घर में था। वहां मुनीफ फारूक ने मेरा इंटरव्यू लिया। मैं उनका मशकूर हूं कि जो मैंने कहा उन्होंने वही नशर किया। और मुझे फख्र है कि मैं 40 दिन क्या 40 साल भी रहता तो इमरान खान और बुशरा बीबी पर इल्जाम न लगाता।